Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel, and I have discussed about this topic idioms, that means muhavre. I have discussed about before that video difference of idioms and proverbs. Okay students? Yes, sir. So we have to discuss about this topic, and you have to look at this board. Okay. Yes, sir. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसके जो विक पार्ट है मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, और ये इसका जो फीडबैक भी बहुत ही अच्छा है रहा मेरा इडियम्स का। तो अब जो इसमें विक पार्ट में जो ये पहले जो मैंने कराए थे वो सब प्रोवर्ब मीन्स कहावतें, और ये क्या है मुहावरे। तो मुहावरे जो है इसका जो है बहुत ही यूज होता है लाइफ में। ओके, कम टू द पॉइंट। अ बैड ऑफ रोजेज, अ बैड ऑफ रोजेज कितनी बता। तो ये फर्स्ट जो है हमारा बैड ऑफ रोजेज, तो यहाँ पे है सुविधाजनक स्थिति, सुविधाजनक स्थिति। तो यहाँ पे क्या है कि अ बैड ऑफ रोजेज, यानी इसका मीनिंग निकल के क्या आ रहा, जो बैड है, बैड मतलब बिस्तरा, उस पर रोज फैले हुए, मतलब खुशहाली फैली हुई, तो इसका मीनिंग निकल के ये आता है। तो सुविधाजनक स्थिति यानी अच्छी स्थिति में है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ठीक है, खुशहाली फैली हुई है पूरे फैमिली में, घर में, परिवार में। तो इसका दैट मीन्स द आंसर। ओके, अब इसमें जो है नेक्स्ट है इसका अ ब्लैक शीप बोलो, ब्लैक शीप बेकार का आदमी। वेरी गुड। इसका ब्लैक शीप का मतलब होता है बेकार का आदमी, बेकार का आदमी, दैट मीन्स अदरवाइज बेकार आदमी, ठीक है। तो इसमें बेकार का आदमी दैट मीन्स बेकार आदमी, तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें कोई। तो बेकार मतलब जो व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, और घर वालों पे ही डिपेंड रहता है, नॉट सेल्फ डिपेंस। ओके, नॉट सेल्फ डिपेंड, ओनली घर वालों पे डिपेंड रहता है, और वो उल्टे सीधे काम ही करता रहता है। कभी किसी से पैसा उधार ले लिया, कभी किसी से खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और कुछ काम नहीं करेगा लाइफ में, उसे पता नहीं लाइफ का मतलब होता क्या है, ठीक है ना, उसे सिर्फ पता। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन। ये आजकल जो है ना बहुत पॉपुलर है, बोन ऑफ कंटेंशन। कृष्णा वेरी गुड। तो आजकल मैंने ये देखा है, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। तो आजकल जो है परिवार में या अपने एरिया में, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, सब में झगड़े मतलब मैं देख रहा हूँ ज्यादातर मोस्टली चलते रहते हैं। कभी एक परिवार में ही चलते रहते हैं, भाई में, और उसके मतलब बड़े भाई की ये जब भाभी होती है उनमें महिलाओं में बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं। तो इसमें जो है ये जो है बोन ऑफ कंटेन, तो उस चीज को तो हम देखते ही है ना कि बोन ऑफ कंटेन है क्या, मतलब रियल झगड़े की जड़ है क्या, उस चीज को नहीं देखेंगे। आपस में लड़ाई झगड़े कर लेंगे, और झगड़े को बहुत ऊंचाई तक, पैसे वैसे तक, यहाँ तक कि फौजदारी वगैरह भी हो जाती है, आपस में मारपीट भी हो जाती है। तो ये चीजें मतलब हमें देखनी चाहिए, अपने परिवार को एक शांति में रखना चाहिए। और अगर जैसे बड़े हैं, जरूरी कि बड़े ही समझदारी में काम करता है, वह छोटे भी कर सकते हैं। अगर छोटा व्यक्ति है, मतलब छोटा भाई है या बहन है, कोई भी हो, तो वो अपना मतलब ऐसा देखे कि झगड़े की मेन जड़ क्या है, उसमें देख ले कि गलती किसकी है, और वो एक्सक्यूज कर ले, फिनिश हो गया मामला, उसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब नेक्स्ट जो है हमारा अब्रोकन रीड स्टूडेंट बता रहा है अब्रोकन रीड, अविश्वसनीय व्यक्ति, अविश्वसनीय व्यक्ति मतलब
जिसपे कोई ट्रस्ट ही ना कर सके, जो कोई ट्रस्टफुल व्यक्ति ना हो, उसका कोई भरोसा नहीं है कि भाई वो कब किसको धोखा दे दे, कोई किसी भी तरह मतलब उससे मतलब उसका कोई पता ही नहीं है, तो इसे कहते हैं अब्रोकन रीड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे होता है कि भाई आजकल जो है विश्वास तो करना ही होता है लाइफ में, सब पे सबका अपना ट्रस्ट होता है। अभी कोई कंपनी में जा रहा है तो कंपनी में जो हेड होते हैं वो विश्वास करता है अपने जूनियरों से, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका विश्वास, उसका जो ट्रस्ट है, उसकी जो मतलब तुम्हारे प्रति एक श्रद्धा है, उसको हम ब्रोक कर दे, ब्रोकन मतलब तोड़ दे मतलब बेकार कर दे, व्यर्थ कर दे, ठीक है, डैमेज कर दे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एक आदमी का विश्वास बना के रखना चाहिए। और आपस में भी वही परिवार पे होती है, वही कंपनी पे होती है, वही देश में होती है। देश में भी क्या होता है, कुछ लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि मंत्री बन जाते हैं और उन्हें सिर्फ अपना पैसे कमाने से मतलब होता है, कहते हैं कसम खाते हैं जनता की कि मैं जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए ये कर देंगे, जनता के लिए वो कर देंगे, और जनता के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ज्यादा करते हैं, मोस्टली ज्यादातर मैंने ये देखा है। तो ठीक है, ओके, नाउ यू कम टू द पॉइंट। एंड नेक्स्ट है हमारा अ मैडम स्पीच। अ मैडम स्पीच बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैडम स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, पहला भाषण। तो अब मैडम स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। और वो भी क्या होता है पहला भाषण, मतलब दमदार होता है, ये दमदार जो स्पीच करी है उसमें। अभी जैसे कोई मंत्री हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, अपना सभी अपने लिए मतलब सभी अच्छे हैं, चाहे हमारे अपना ये मतलब केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो या फिर हमारे योगी जी हो, मतलब सभी अपने एकदम दमदार भाषण जो है मतलब देते हैं। उनके अंदर एक वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूएबल वॉइस है उनकी, और बहुत ही मतलब बहुत ही, अब इसको हम कहेंगे सही शब्दों में मैडम स्पीच, ठीक है। मैडम स्पीच मतलब दमदार भाषण देते हैं वो, ठीक है। जो पहला भाषण होता है उसको मीनिंग यहाँ से ये निकलता है, उसमें कुछ वैल्यू होती है, लोगों के प्रति श्रद्धा होती है, देश के प्रति स्वामी भक्ति होती है। तो सभी मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं देश के लिए जो समर्पित है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग ऐसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा अ रेनी डे। अ रेनी डे, बताओ बेटा। कठिनाई का समय। अ रेनी डे, कठिनाई का समय। तो इसका जो मीनिंग बताया स्टूडेंट्स ने, अ रेनी डे कठिनाई का समय। तो इसे ये मैंने पहले अभी तो मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाया है, तो इसका मतलब होता है कठिनाई का समय। मगर कभी कभार वो भी सुना है कि एक दूसरा डायलॉग है, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं गरीबी में आटा गीला, ठीक है, ये भी इसका मीनिंग निकल के आता है, गरीबी में आटा गीला। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये मतलब बढ़िया है ये भी। यहाँ पे क्या होता है, गरीबी में आटा गीला। गरीबी में आटा गीला, आटा गीला। ओके स्टूडेंट्स, जय सर। बट डोंट स्पीक, इंटरेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमने सुना है कि जब भी परेशानी होती है तो परेशानी जो है इसका मीनिंग निकल के आता है कठिनाई का समय या गरीबी में आटा गीला। सिर्फ गरीबी में आटा गीला मतलब परेशानी में परेशानी ही बढ़ती है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर औपचारिक इसका मेन वैसे निकाल के देखे रेनी डे, तो बरसात में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वर्षा होती है तो परिवार का जो मतलब वो होता है अपना सिस्टम वो बिगड़ जाता है। बारिश होती है तो खेतों में जाते हैं, खेतों में फसलें पड़ी रहती है, वहां पे बारिश से क्या होती है डैमेज हो जाती है। उधर घेर में जाते हैं, घेर में मतलब अपने जो घर से अलग घेर होता है उसमें जाते हैं, पता चला जानवर बारिश में भीग रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, उसमें चपाचप उनके ऊपर पड़ रहे हैं, और फिर अपने घर में लेते हैं स्थिति। घर में क्या होता है, कोई मान लो जैसे जाल वाल हमने बनाया, वहां पे ढंग से जाल ही नहीं लगा, पानी सारा अंदर चला गया, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो इसलिए परेशानी का सबब है एक तरह से ये। तो इसलिए जो जिसने भी मतलब जैसे बनाया इसको, तो बड़ा सोच समझ के चीजें बनाई जाती है, मगर हम उनका है ना गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और सही चीज मतलब चीजें जो सही के लिए बनाई जाती है मगर हम उसका गलत यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें आता है कठिनाई का समय, अर्थात जब भी वर्षा आएगी तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देती है,
अगर एक तरह से देखा जाए तो फायदा भी होता है चीज का, ऐसा नहीं, फायदा नुकसान दो ही चीजें होती है। तो यहाँ पे जो अभी जिस तरह से हमें मीनिंग बताया गया उस तरह से हम बात करेंगे, उसी के मतलब रेफरेंस में बात करनी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बरसात से फायदा नहीं होता, खेतों में फायदा भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है कठिनाई का समय अर्थात गरीबी में आटा गीला, अर्थात परेशानी में परेशानी बढ़ती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। और उसका कौन बताएगा, बता दे विक्की। रेड लेटर डे, शुभ दिन, शुभ दिन। अ रेड लेटर डे मतलब शुभ दिन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होता है शुभ दिन, यानी अच्छा दिन, और इसको ऑस्पिशियस भी कहते हैं। ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन, एक वर्ड होता है ऑस्पिशियस, उसका मतलब भी होता है शुभ दिन। तो एक अच्छा दिन की शुरुआत हम करें और रेड लेटर डे, यानी यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि भाई जैसे परेशानी हो गई खत्म, रेड लेटर डे, लेटर मतलब बाद में, बाद का जो दिन आता है, रेड, रेड मतलब परेशानियों से परे, है ना। परेशानी होने के बाद जैसे यहाँ पे था लिखा कठिनाई का समय, ये सब खत्म हो गया, उसके बाद फिर नया समय आता है। नया समय मतलब रेड लेटर डे, परेशानी के बाद अच्छा दिन आता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको कहते हैं शुभ दिन। ये सब मतलब एक सर्कुलेट होता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई हैव डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ओके। बट बता देता हूँ कि एक सर्कुलेट होता है चीज का, जैसे अभी बरसात है, बरसात के बाद फिर सर्दी, सर्दी फिर गर्मी, ऐसे मौसम बसंत, ये सब चलता रहता है सर्कुलेट। ऐसे समय जो है इंसान का भी चलता रहता है। तो जैसे कभी आज हम परेशान है तो कल पता चला भी कुछ अच्छा किया हमने, हाँ ये उनके लिए जो अच्छी सोच रखे, नेगेटिव सोच रखोगे तो उसका तो पता ही है, वो ड्रिंक करेगा, नालियों में गिरेगा, कुछ दिनों बाद लड़ाई झगड़े करता है सबसे, और कुछ दिनों बाद वो भगवान जी के पास चला जाता है, मतलब वही, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो पास अवे मतलब पास अवे हो जाता है। तो ये चीजें रहती है। तो जो अच्छी सोच रखता है उसका, उसकी बात कर रहा हूं मैं, एक पॉजिटिव व्यक्ति की। वो क्या होता है कि परेशानी होती है, होने दो, वो चलता रहेगा अपना मंजिल, अपने कर्म को, कर्म को क्या करेगा, करता रहेगा। तो कर्म का मतलब क्या होता है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है, तो वर्क इज वर्शिप। तो इस तरह से वो अपने कर्म को आगे मतलब करता रहता है। तो हमें हमेशा ऐसे रहना चाहिए, टाइम जो है अपने हिसाब से काम करता है और हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों टाइम और वो दोनों मिल जाते हैं और उसका टाइम जो बहुत अच्छा हो जाता है, नॉट क्रूशियल, ओके। तो ये चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑल टू कॉमन, ऑल टू कॉमन, ऑल टू कॉमन बता बेटा। बहुत साधारण बात। ऑल टू कॉमन का मतलब होता है यार इसमें नया क्या है, वो कहता है ऑल टू कॉमन मतलब इसमें जो है बहुत साधारण, साधारण बात। तो ये तो मतलब बोलने के लिए है और हमें बोलने में यूज करना, इसलिए मैंने इसको यूज किया है ऑल टू कॉमन। जैसे कोई अपनी मतलब कुछ बातें बनाता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये पढ़ लिया, और मैं जो मतलब भाई में मेरे 60% नंबर आ गए, मैं 80%, तो नंबर आने से कुछ मतलब नहीं होता। बता दो, नंबर तो ऐसे भी आते हैं लोगों के, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, नंबर ही नंबर तुम्हारे हैं, ठीक है। बात नंबर से नहीं होती, बात नॉलेज से होती है। अगर बच्चे को नॉलेज है, जिस रेफरेंस में तुम पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, अगर उस टॉपिक को तुम्हारे मतलब उस टॉपिक में नॉलेज है, तो मानो कि बच्चा जो है स्टूडेंट्स है, वो एक स्ट्रॉन्ग वे में काम कर रहा है और वो आगे जाके मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। वो जरूरी नहीं कि वो गरीब है या कोई परेशानी है, या वो उसका आजकल लोग मजबूत देख लेते हैं, अगर वो अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, उसके पास बाइक नहीं है, या कोई मतलब अच्छा वो नहीं है, स्किल या पैसा नहीं है, तो बच्चे ऐसे भी जज कर लेते हैं, बच्चे का बड़े भी जज करते हैं, मैंने देखा है। मगर जो उसका एम्बिशंस है उसको तो कोई देखता ही नहीं है, उसके अंदर की जो डिजायर है, जो वो देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब अपने समाज के लिए करना चाहता है, उस चीजों पे कोई फोकस नहीं करता। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा एक वीडियो के माध्यम से ध्यान रखें, और इससे क्या होगा कि एक भाईचारा बढ़ेगा और सभी लोगों को आगे आने का एक मौका मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सब तो ध्यान नहीं रख सकते, मगर 10% 20% लोग भी ध्यान रखें, तो एक दूसरे से ही मतलब कोऑपरेट करके आगे बढ़ना होता है।
ये इतिहास भी गवाह इस चीज का। कोई अपनी मेहनत से या अपनी मर्जी से या अपने मतलब पैसे से कोई आगे नहीं बढ़ता, सब एक दूसरे के कोऑपरेट से ही आगे बढ़ते हैं। आज मैंने किसी की मतलब किसी की हेल्प करी है तो वो फिर वो किसी और की हेल्प करे, तो इस तरह से मतलब प्रोसेस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कवर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कवर्ड, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कवर्ड कृष्णा झगड़े के कारण, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। तो इसमें जो है ये सेम मतलब आ गया, झगड़े की जड़ या कारण। इसमें मतलब कारण भी कह सकते हैं इसको, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, जो मैंने पहले भी कराया यहाँ पे। अवॉइड और कंटेंट, झगड़े की जड़, तो दोनों का मतलब ही सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का मतलब कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें दोनों में से, अपोनो कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि आजकल ये तो बहुत मोस्टली चल रहा है झगड़े की जड़, या जगह जगह मतलब गलियों में, मोहल्ले में, घर में, पड़ोस में, सब जगह होती रहती है। तो थोड़ा सा फोकस करें। आदमी जितनी अच्छी बातें करता है, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है। आई हैव बीन आईएएस, एस्पिरेंट ऑफ आईएएस, तो ये मैंने खूब मतलब किताबों में तो पढ़ाई में सबने पढ़ा होगा, बट वैसे भी फील किया मैंने। लोग बात जितनी अच्छी बातें कर लेते हैं मगर उसको फॉलो नहीं करता, कोई अमल ही नहीं करता, ठीक है ना। क्या मतलब हमारा बैग एंड बैगर, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज, ये जो है जब मैं मतलब आईएएस कर रहा था तब ये इंग्लिश का एक हमारा जो है एक स्पेशल पेपर होता है इंग्लिश वाला भी, तो उसमें जो है क्वालिफाइंग होता है वैसे तो, बट इसमें क्या होता है कि ये मतलब उस टाइम पे ये जो मुहावरा ये आया था उसमें, ठीक है। और पीसीएस वाले में भी आया था, ये पीसीएस का जो होता है यूपी पीसीएस का, उसमें भी मतलब ये इसका मतलब मीनिंग निकालने के लिए आया था। तो ये ऑलरेडी पहले से याद था, बट नहीं है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा और मेहनत करते तो शायद आज कुछ और ही होते। ओके, बट डोंट डजंट मैटर। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है भाई? पूरे सामान सहित, पूरे सामान सहित बोरिया बिस्तरा, ठीक है। इसका सही शब्द है बोरिया बिस्तरा। तो यहाँ पे जो है वो किताबों को पूरे सामान सहित दिया, मतलब यहाँ पे इसका सही मीनिंग है बोरिया बिस्तर। तो बोरिया बिस्तर का मतलब होता है कि जैसे आजकल देखा होगा तुमने कि घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले जैसे कोई आपस में कुछ हो जाता है तो घर वाले कहते हैं कि अरे चलो ठीक है तुम बोरिया बिस्तर उठाओ और ना यू कैन गो, ओके, नहीं कैन गो। तो ये होता है मतलब तुम जाओ, गो टू हेल, कोई मतलब नहीं है, तुम अपना सब सामान उठाओ और निकले यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसी मजाक मतलब अपने बच्चे को ऐसे बोल देते हैं कि जाओ भाई तुम उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकले यहाँ से, कहीं हो रहा करो, जब मेहनत करनी है तुम घर पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हम बातें कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है बोरिया बिस्तरा, और जगह भी इसका यूज होता है, मतलब पूरे सामान सहित उठा के अपने को कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जो भी काम करना करो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, और इसमें जो है इन चीजों से मैं फिर आपको एक बार आई हैव टू रिकॉल दिस 20 idioms and proverbs, okay, and this is the matchless video, and don't forget this video, okay. Thank you very much.